Hello dear students, first of all very warm good morning to one and all. Myself Siddharth Yadav in front of you to discuss chapter 4 quadratic equations. So first of all we have to know what is quadratic equation. An equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0 is called quadratic equation, where a, b and c are real numbers and a does not equals to 0. This complete form is known as quadratic equation. Your first question is check whether the following are quadratic equation. तो चेक करना है जो इक्वेशंस दी गई हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं. फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3. तो x प्लस वन का होल स्क्वायर है तो x प्लस वन का होल स्क्वायर किस फॉर्म में होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर. और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी तो 2x माइनस 6. 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 6. माइनस 6 को इधर ट्रांसपोज करेंगे प्लस में आएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 इज 7 इज इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने आपको बताया था. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिस इक्वेशन का फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हो. तो इसमें a, b और c क्या है? रियल नंबर्स और a इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो इस इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो आपको क्या दिखाई देगा कि एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें है और bx का टर्म इसमें नहीं है. तो b तो 0 के इक्वल हो सकता है बट a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. इस वजह से ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऑन कंपेयरिंग it with standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0. So it is a quadratic equation. नेक्स्ट आपकी इक्वेशन है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3. तो इसको सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3. इन टर्म्स को इधर ले आए तो माइनस x माइनस 2x या x माइनस 2 को उधर दिए गए तो 2x माइनस 3 प्लस x प्लस 2. यहाँ पर 0 बचेगा तो 3x माइनस 1. तो 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब इसमें आपको क्या दिखेगा? 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से. तो आपको क्या दिखेगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें 0 है. जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. on comparing
with standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0. So it is not a quadratic equation. क्वेश्चन है आपका फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं उनके रूट्स फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, कांस्टेंट टर्म कितना है 10, 1 इंटू 10 कितना होगा 10। इसको प्राइम फैक्टराइज कर दो, 2 5 का 10, 5 1 का 5। अब जो फैक्टर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से प्लस या माइनस कराना है जिससे कि ये x की कोएफिशिएंट 3 के इक्वल हो जाए। तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे कितना होगा 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो। फर्स्ट पार्ट से x कॉमन आएगा तो x माइनस 5, दूसरे पार्ट से 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब सेपरेटली जो फैक्टर्स आए हैं उनको सेपरेटली 0 के ऊपर पुट कर दो। तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 5। x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर दो, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना होगा -2। So these are the roots of the quadratic equations. 5 and -2 are the roots of the quadratic equation. Next quadratic equation दी गई है 2x square minus x plus 1/8 is equals to 0। तो इसमें क्या करो, एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व करो। तो 8 2 is 16x square minus 8x plus 1/8 is equals to 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 16x square minus 8x plus 1 is equals to 0। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 16, कांस्टेंट टर्म कितना है 1। इनका मल्टीप्लाई कर दो 16 into 1 is 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब किसके इक्वल आना है x की कोएफिशिएंट यानी -8 के इक्वल। तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 4 कितना होगा 16। तो 16x square minus 4x plus 1 is equals to 0। इसको अगेन 2 पार्ट में स्प्लिट करो। फर्स्ट पार्ट से 4x कॉमन मिलेगा तो बचेगा 4x minus 1, दूसरे पार्ट से 1 कॉमन मिलेगा बचेगा 4x minus 1। ब्रैकेट के इनसाइड क्वांटिटी सेम है तो एक ब्रैकेट में क्लोज कर दो। 4x minus 1 आउटसाइड जो है उनको एक ब्रैकेट में 4x minus 1 इज इक्वल्स टू 0। इनको सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर दो। 4x minus 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 4x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू कितनी होगी 1/4। इसको भी सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर दो। 4x minus 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 4x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। तो 1/4 and 1/4 are the zeros of this quadratic equation or roots of the quadratic equation. 1/4 and 1/4 are the roots of the quadratic equation. Next question है आपका find two numbers whose sum is 27। दो नंबर्स को फाइंड करना है जिसका सम 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182 और प्रोडक्ट कितना है 182। Let
फर्स्ट नंबर बी एक्स तो सेकेंड नंबर कितना होगा, दो नंबर्स हैं उनका सम कितना है 27, एक नंबर को x ले लेंगे, दूसरा नंबर कितना होगा 27 माइनस एक्स, सो अदर नंबर इज इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into 27 minus x is equals to 182। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करें तो 27x minus x square is equals to 182। अब इस टर्म को क्या करो, इस साइड भेज दो RHS में, तो क्या बनेगा 182 minus 27x plus x square और इक्वल्स टू में कितना होगा 0। तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको क्या करो, सॉल्व करो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 182, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 182 बनेगा। इसको प्राइम फैक्टराइज करो, 2 9 का 18, 2 1 का 2, 7 1 का 7, 7 3 का 21, 13 1 का 13। तो इस तरीके से प्रोडक्ट करा के प्लस या माइनस करना है जिससे कि ये x के कोएफिशिएंट 27 की इक्वल हो जाए। तो 7 2 जा 14, 14 प्लस 13 कितना होगा 27। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। इसको दो पार्ट में स्प्लिट करो, तो फर्स्ट पार्ट से x कॉमन आएगा, x माइनस 14, दूसरे पार्ट से 13 कॉमन आएगा, x बचेगा माइनस 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, x माइनस 14। तो x माइनस 14 एक ब्रैकेट में होगा, एक ब्रैकेट में क्या होगा 13 इक्वल्स टू 0। तो इनको सेपरेटली क्या करो, 0 पे इक्वल पुट कर दो। तो x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। दूसरे केस में x की वैल्यू को 13 पुट करें, x माइनस 13 को 0 पे इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू कितनी बनेगी 13। नंबर्स क्या होंगे, when x is equals to 14 then one number is equals to 14, अदर नंबर कितना होगा, अदर नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 14 यानी कि 13। कहने का अर्थ क्या है, जब x की वैल्यू को 14 लेंगे तो अदर नंबर कितना आएगा 13, और जब x की वैल्यू को 13 लेंगे वन नंबर कितना होगा 13, अदर नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 14। तो वन नंबर जब x इक्वल्स टू 14 लेंगे तो वन नंबर 14 होगा, अदर नंबर 13। जब x इक्वल्स टू 13 लेंगे तो वन नंबर होगा 13, अदर नंबर होगा 14। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। राइट ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स को फाइंड करना है।
लेट बेस बी x सेंटीमीटर। अगर बेस को क्या करें x सेंटीमीटर लेस करें तो एल्टीट्यूड क्या होगा, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस, तो बेस x है और इससे 7 सेंटीमीटर लेस -7, एल्टीट्यूड इज x -7। हाइपोटेनियस आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर, फाइंड करनी है अदर टू साइड्स। तो एक डायग्राम बनाए, तो इस डायग्राम में आपको क्या दिखेगा, बेस इज x, एल्टीट्यूड इज x -7, हाइपोटेनियस इज 13। अगर इस ट्राइंगल को एक राइट ट्राइंगल ABC मार्क कर दें तो क्या बनेगा, राइट ट्राइंगल ABC बनेगा जिसमें बेस, हाइपोटेनियस और एल्टीट्यूड पता होगा। 90 का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें राइट ट्राइंगल ABC में। इन राइट ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है 13 का स्क्वायर, AB x -7, BC x। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। इस पर क्या लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और प्लस क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, तो क्या होगा x स्क्वायर। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू में कितना होगा 169। 169 को दूसरी तरफ सेंड कर दे तो किस में जाएगा माइनस में, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 120, तो माइनस का 120। इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 2 को इधर भेज देंगे, डिवाइड पर आएगा, 2 से 0 को डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, कांस्टेंट टर्म 60, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 60 आएगा, इसको फैक्टराइज कर देंगे तो क्या बनेगा 2 से 60 को डिवाइड करेंगे 30 टाइम्स, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स, 3 से 15 को 5 टाइम्स, 5 से 5 को 1। आपको क्या करना है x के कोएफिशिएंट 7 के इक्वल लाना है, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 में से 5 को माइनस कर देंगे 7 बचेगा, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 0। इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो, फर्स्ट पार्ट से x कॉमन आएगा x माइनस 12, दूसरे पार्ट से 5 कॉमन आएगा तो x माइनस 12। इनसाइड ब्रैकेट क्वांटिटी सेम है, इनको एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो x माइनस 12, और आउटसाइड जो है उसको एक ब्रैकेट में x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या करो इनको सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर दो, तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अब x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी -5, और निगेटिव वैल्यू को क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं। अब पूछा गया है अदर टू साइड्स कितनी होंगी, सो बेस इज इक्वल्स टू, बेस कितना है x और x की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड की बात करें, एल्टीट्यूड कितना होगा x माइनस 7, x की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 7 इज 5 सेंटीमीटर।
तो base of this right triangle is 12 centimeter and altitude is 5 centimeter. That's all for today's class. Hope that the question that is being explained by me is easy to understand. If you do have any problem, then you can post your problem in the comment section. I will try to solve your problem. Thank you.